तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी मैप फीचर टर्न बाय टर्न नेविगेशन इन जनरल। मतलब ये ड्यूक में भी और इन जनरल जो अदर बाइक्स आती है TVS की और हीरो की, कोई भी ब्रांड हो, हिमालयन में भी आ रहा है और नई वाली जो आई है उसमें भी एक नए तरीके का टर्न बाय टर्न नेविगेशन आया है। और कि क्यों बेकार है ये टर्न बाय टर्न नेविगेशन, क्यों ख़राब, क्यों इसका कोई यूज़ नहीं है, क्यों मेरे को ये मोबाइल होल्डर लगवाना पड़ा। तो 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये इन जनरल फर्स्ट ये होता क्या है टर्न बाय टर्न नेविगेशन, और सेकंड इसके नुकसान प्रॉब्लम इसमें है क्या जो यूजेबल क्यों नहीं है, और थर्ड इसका सॉल्यूशन क्या है, आप क्या क्या सॉल्यूशन कर सकते हो इसके लिए और क्या मार्केट में होने चाहिए मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट टर्न बाय टर्न नेविगेशन होता क्या है। तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन कंपनीज देती हैं अपने ये कंसोल में, मीटर में, कि आप अपने फ़ोन के GPS से कनेक्ट करो, ब्लूटूथ से कनेक्ट करो और अपना डायरेक्शन डालो जो भी है। तो ये फिर ये अपना टर्न बाय टर्न इसमें मतलब दिखाएगा मीटर में, जो टर्न आगे आ रहा होगा या फिर जिधर भी मुड़ना है, कितने किलोमीटर पे मुड़ना है, ये सब इसमें मोस्टली बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखाता है कंसोल में। मैं आपको भी दिखा दूंगा थोड़ी देर में कि किस तरह से दिखाता है कनेक्ट करके, डायरेक्शन लगा के कोई भी। तो नेक्स्ट इसमें सेकंड की इसमें इशू क्या है। इशू इसमें इस चीज़ में बहुत सारे हैं। आपने मतलब जो मैप मोस्टली यूज़ करा होगा, या तो गूगल मैप या फिर एप्पल मैप्स यूज़ करते हैं लोग, तो वो होता है आप उसके भरोसे चलते हो, वो बहुत इजी नेविगेशन होता है, उसमें प्रॉपर सारी ट्रैफिक से रिलेटेड चीज़ें दिखाता है। और गूगल मैप अपना हिसाब से जो ट्रैफिक के हिसाब से, डिस्टेंस के हिसाब से बेस्ट है। मल्टीपल रोड आपको दिखा देगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, चूज़ कर लो कि आपको कौन सा रोड पकड़ना है। लेकिन जो इसमें होता है इसकी प्रॉब्लम क्या है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन जो कंपनीज़ देती हैं, जो गूगल मैप वाला होता है वो यूज़ नहीं करती कंपनीज़ मैप। वो अपना एक खुद का एक नेटिव ऐप बनाती हैं, अपने बनवाती हैं थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी ऐप होते हैं मैप वाले, वो उनको यूज़ करती हैं। गूगल मैप आप यूज़ नहीं कर सकते। वो भी मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि वो किस तरह से, कैसा मैप होता है, कैसे दिखाता है। तो वो हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। मतलब उसने एक मैप रोड, उसके में एक फीड है, सेव है उसके डेटाबेस में, वो वही रोड दिखाएगा, चाहे ट्रैफिक की कैसी भी कंडीशन हो, चाहे आपका रोड की कैसी कंडीशन हो, टाइम कितना भी लग रहा हो, ट्रैफिक की कोई भी कितना भी ट्रैफिक हो, वो हमेशा एक ही रोड दिखाएंगी या फिर दूसरा दिखाएंगी। वो भी ऐसी अल्टरनेट दिखाएंगी, लेकिन प्रॉपर वो नहीं है कि वो खाली है या फिर डिस्टेंस कम है या फिर टाइम कम लगेगा, इस तरह से। थर्ड इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन ये है कि ऐसा कुछ इंटीग्रेशन कर देते हैं तुम्हारे टर्न बाय टर्न बाइक कि आपका वो गूगल मैप से कनेक्ट हो जाए, या फिर इसमें जैसे जो लेटेस्ट वाली हिमालयन आई है उसमें प्रॉपर गूगल मैप कनेक्ट होता है और वो गूगल मैप से ही दिखाता है और पूरा रोड दिखाता है प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ तो कंपनी जैसे हिमालयन में दिया है लेटेस्ट वाली में, ऐसा मैप दे, वो गूगल मैप को इसमें इंटीग्रेट करे, तब वो अच्छे से काम करेगा, आपको प्रॉपर रोड के हिसाब से दिखाएगा सब कुछ, ट्रैफिक, रोड कंडीशन। तो अभी मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। मैंने अपना फ़ोन खोला और ब्लूटूथ खोला, ब्लूटूथ से फ़ोन हो गया कनेक्ट, ये आ गया फ़ोन का। अब मैं क्या करूँगा, मैं KTM कनेक्ट के एक ऐप में जाऊँगा। ये ऐप दिया है उन्होंने मैप के लिए, इसमें ये मेरी बाइक सेव है, इन्फॉर्मेशन बाइक की। अब इसमें मैं नेविगेशन में जाऊंगा, ठीक है। अब ये इन्होंने ये साइजिक करके एक थर्ड पार्टी ऐप है, ये इन्होंने खोल दिया। अब ये आ गया प्रॉपर मैप, जैसे देखो पूरा आगे रोड सीधा है, फिर आगे ये सिकंदरपुर करके ये जो जगह है। अब मैं यहाँ पे डालूँगा कोई भी डेस्टिनेशन, मान लो यहाँ से मेरे को लक्ष्मी नगर जाना है, तो ये लक्ष्मी नगर इसमें आ गया, और गेट डायरेक्शन, तो इसमें प्रॉपर एक डायरेक्शन इसने दिखा दी। अब आप देख रहे हो एक ही रोड इसने दिखाया कि किस तरह से हमें जाना है। अब इसमें ये नहीं आ रहा कि ये मतलब टोटल 26 मिनट दिखा रहा है यहाँ पे, 12 किलोमीटर है, लेकिन ये नहीं दिखा रहा कि ट्रैफिक कंडीशन क्या है या फिर कोई कुछ दिक्कत तो नहीं, जैसे गूगल मैप पे दिखाता है। तो अब मैं स्टार्ट कर दिया, अब देखो अब ये स्टार्ट हो गया। जैसे ये दिखा रहा है 450 मीटर बाद वजीराबाद मेन रोड पे आपको राइट टर्न करना है। अब मैं फ़ोन रख लूँगा जेब में अपने, और ये देखो अब जिसमें दिखा रहा है GPS कनेक्ट है, और 1:30 बजे मैं पहुंच जाऊंगा। 1:04 हो रही है, 26 मिनट के हिसाब से 12 किलोमीटर ये दिखा रहा। वजीराबाद में रोड का नाम आएगा और टर्न आएगा 450 मीटर बाद, यहाँ पे आपको राइट टर्न आगे से होना है। अब देखो 400 मीटर रह गया, फिर ये आगे मतलब जैसे होगा तो फिर उसके हिसाब से जो फिर सीधा रास्ता आ जाएगा, फिर अगला डिस्टेंस कहेगा इतने मीटर बाद, इतने किलोमीटर बाद यहाँ पे टर्न लेना है या गोल चक्कर है, उसके थर्ड एग्जिट लो, फोर्थ एग्जिट लो, जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन ये उस हिसाब से दिखाएगा। अब आप यही सेम चीज़ देखो
अब जैसे ये इसने दिखा रखा है 25 मिनट 12 किलोमीटर, एक ये वाला रोड आप ध्यान से देख लो। फिर उसके बाद अगर मैं खोलता हूँ गूगल मैप से मैं सेम लोकेशन डालूँगा। ये मैंने डाल दिया लक्ष्मी नगर, यहाँ से मैं निकालूँगा डायरेक्शन। अब ये देखो आप, अब गूगल मैप पे यही चीज़ ये दिखा रहा है सेम, 2 रास्ते ये दिखा रहा है। इसमें 31 मिनट लगेंगी, 12 किलोमीटर है, और ये ट्रैफिक भी प्रॉपर दिखा रहा है। और एक ये दूसरा रोड दिखा रहा है जिसमें आपका 32 मिनट लगेंगी, 13 किलोमीटर है। तो ये अपना चलाओ इसको, तो ये प्रॉपर अच्छे से काम करेगा। और यहीं पे अगर हम सेम KTM वाला ऐप में देखें, ये एक ही रास्ता दिखा रहा है, ये वाला, वो भी लंबे वाला दिखा रहा है, और ना कोई ट्रैफिक कंडीशन है ना कुछ। 25 मिनट दिखा रहा है, उस पर 32, और गूगल मैप का ज़्यादा एग्जैक्ट होता है, ज़्यादा सही होता है। तो ये सीन होता है पूरा। तो ये गूगल मैप इसमें चलेगा नहीं मीटर में, ये चलेगा इनके खुद का जो दिया हुआ है वही चलेगा। तो ये सबसे बड़ी इशू है इसमें, क्या मैं कोई भी रोड बता देगा, उससे जाओ, लंबा पड़ेगा, ट्रैफिक का भी पता नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कोई भरोसा नहीं है उसका। तो ये इशू होता इसमें पूरा होता है। और सेकंड इशू, तो मैप ना अभी आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। मैप मैंने डाउनलोड कर रखा है, जैसे मैनेज मैप्स यहाँ से, और मैंने इंडिया का डाउनलोड कर रखा है जो कि 3.5 GB का करीब था। और ये अपडेट करने के लिए बोल रहा है, ये कर लेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं। अब मान लो मेरे को किसी और कंट्री में या फिर इंडिया में जब स्टार्टिंग में इंस्टॉल करते हैं, एक तो ये इतना घटिया ऐप देते हैं, मतलब बहुत बेकार। अब ये देखो डाउनलोड फिर से कर रहा है, कुछ अपडेट किया होगा मैप में वो। अब ये देखो परचेजेस में आप जाओगे तो यहाँ पे ये देखो, ये मैंने बेसिक वाला लिया है, करीब 900 रुपये का था जो मैंने ख़रीदा है, वरना उससे पहले मैप चलेगा ही नहीं। पहले आप इसको ख़रीदो ये घटिया, तब ये दिखाएगा वो लस्सी से रूट चलने के लिए। और इसके बाद प्रीमियम चाहिए तो इसमें ये लस्सी से कुछ चूतियाबंदी के लैंडमार्क, रियल टाइम ट्रैफिक, ये सब अगर आपको चाहिए 475 रुपये आप महीने में पे करो, तब जाके आप रूट ट्रैफिक वगैरह देख पाओगे। ये भी नहीं वन टाइम परचेज, महीने के महीने आपको पैसे देने पड़ेंगे। एक बार आपने अगर मान लो परचेज भी करा रहे हो तो गूगल मैप का कुछ सीन कर दो, वो कनेक्ट हो जाएगा, तो वो अच्छे से मल्टीपल रूट्स दिखाएगा, किधर से इजी रहेगा, ट्रैफिक टाइम सब कुछ दिखाएगा, वो आप चलवाओ। ये क्या आप ये साई एनर्जी जो इंडिया में काम भी नहीं करती कंपनी, वैसी कंपनीज आप दिखा रहे हो। स्पेलिंग भी नहीं देखी मैंने ठीक से। गूगल मैप से इंटीग्रेट करो तब तो बढ़िया, वरना ये मैप बिल्कुल रद्द दिया, टर्न बाई टर्न नेविगेशन। और हर कंपनी यही कर रही है, बस हिमालयन जो लेटेस्ट वाली आई है 450 उसको छोड़ के, उसमें प्रॉपर दिया है गूगल मैप का, सब कुछ दिखाता है, क्योंकि कुछ नहीं बताते। और बताओ, और ऊपर से पैसे दो। टर्न बाई टर्न तुम्हारा नेविगेशन का फीचर था, हमने पूरे बाइक के पैसे दिए, तो उसको भी आप अनलॉक करके दो ना। ये तो क्या, सो दिस इज़ वाई आई इंस्टॉल दिस मोबाइल होल्डर। मोबाइल होल्डर ही काम करेगा भाई, अपना फ़ोन ही बढ़िया काम करता है मैप के लिए। तो यही मेरा कहना था। और आपकी कुछ और इनपुट्स हैं इस वीडियो में, मैंने कुछ मिस कर दिया हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जनरली कुछ पूछना हो और इस बारे में, वैसे तो मैंने कोशिश करी है सारी चीज़ें कवर करने की, वो भी आप कमेंट करके पूछ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं मोस्टली सारी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ।